नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर यूजीसी नेट की जो परीक्षा तिथि के बारे में, साथ ही यूपीएससी और एचपीएससी का जो इंटरव्यू होना है उनकी जो डेट टकरा रही है उसके बारे में सॉल्यूशन क्या रहेगा, उसके साथ ही सीईटी का जो पोर्टल है वो किस कारणों से लॉन्च नहीं किया गया है, हरियाणा के जो पुलिस सिपाही भर्ती है उसके बारे में, साथ ही जो हेड कांस्टेबल पद है उनमें कहाँ पर 3 साल की छूट के बारे में जो आदेश दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करेंगे। हेड कांस्टेबल पद पर 3 वर्ष की छूट देने का आदेश। तो यह जो छूट देने का आदेश है यह कहाँ पर है, देखिए सॉरी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि जो पुलिस बल है सीआरपीएफ है, जो सीआरपीएफ में जो कैंडिडेट्स आवेदन करना चाहते हैं उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। किसने दिया है? ये दिया है उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। जो हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होने का इरादा रखते हैं कि यानी कि जो भी सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, उनके लिए क्या रखा गया है, ये क्यों आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 6 साल के अंतराल के बाद 6 साल तक यानी कि अभी तक कोई भी पोस्टें यहाँ पर नहीं निकाली गई थी, इसके कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पद के लिए रिक्तियों को प्रकाशित करने में देरी ने उन उम्मीदवारों की संभावनाओं को कम कर दिया जो बलों में नियुक्ति के इच्छुक और प्रयास कर रहे थे। यानी कि 6 साल तक जब पोस्टें नहीं निकली तो जो वेट कर रहे थे तो उनकी ओवर एज हो गई वो, इसलिए वो जो इच्छुक और प्रयास कर रहे थे उनके संभावनाओं को उन्होंने कम कर दिया। किसने? जो कि प्रकाशित नहीं करी गई पोस्टें नहीं निकाली गई। कोर्ट ने 27 दिसंबर 2022 को जारी विज्ञापन के माध्यम से सीआरपीएफ 2022 में हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाले संभावित उम्मीदवारों की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इस पद के लिए आवेदन की जो तिथि है वो कब है? तो लास्ट डेट जो है सीआरपीएफ में आपको अगर ज्वाइन करना तो 25 जनवरी है। 25 जनवरी तक आप जो ओवर एज हो गए थे, यानी कि जिनको लगता है कि वो 3 साल उनको ऊपर की छूट दी गई है, मान लीजिए अगर एज में 25 साल रखी गई थी तो आप अगर 28 साल तक कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप इसके अंदर एज रखी है सीआरपीएफ ने उसमें 3 साल की छूट दे दी गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। लास्ट डेट क्या रहेगी? 25 जनवरी। उसके बाद ही ये देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से अब एचएसएससी ने क्या करा है, एचएसएससी की तरफ से जो अब सिपाही भर्ती होनी है, कितनी भर्तियां हैं? तो यहाँ पर 6000 पदों पर सिपाही भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए अब क्या करा, थोड़ा इसमें बदलाव किया गया सिपाही भर्ती की में। तो कैसे होगी ये भर्ती, आइए देखते हैं। सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक जांच, फिर सीईटी, यानी कि पहले जो सिपाही की जो आपने अगर अप्लाई करना है सिपाही में जाने के लिए पुलिस की भर्तियों में, तो पहले आपका सीईटी का एग्ज़ाम ना होकर पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद ही आप सीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। हरियाणा में अब पुलिस सिपाही भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है। पहली बार सिपाही भर्ती को भी संयुक्त पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। यानी कि अभी तक क्या होता है, डायरेक्ट आप सिपाही के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब सीईटी का एग्ज़ाम आपको भी देना पड़ेगा। दूसरा, आप पहले अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण कब होता था? पहले एग्ज़ाम होता था उसके बाद होता था, लेकिन अब पहले परीक्षण होगा और उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी। यानी कि जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है पहले आपको फिजिकल देना, उसके बाद आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार गए प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार ने मोहर लगा दी है। भविष्य में इस प्रक्रिया के तहत सिपाही पदों पर भर्ती होगी। हरियाणा में 6000 सिपाहियों की भर्ती होनी है, जिनमें 5000 पुरुष और 1000 महिला कर्मचारी होंगे। और ये किसके अंतर्गत है? तो ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें ग्रुप नंबर 54 के अंतर्गत इनको रखा गया था। इनके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले फिजिकल से गुजरना है, उसके बाद आपको सीईटी पास करना होगा। अभ्यर्थियों का जो क्या रहेगा, फिर अभ्यर्थियों को फिर मेरिट के आधार पर उनमें से चयन किया जाएगा। आयोग का दावा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो टेंशन है, परेशानियां हैं, कम होंगी। किस लिए लिया फैसला, अब ये भी देख लेते हैं। इससे पहले हरियाणा में पुलिस भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी और बाद में शारीरिक परीक्षण। आयोग और अभ्यर्थियों के सामने दिक्कत होती थी कि कई ऐसे अभ्यर्थी भी लिखित परीक्षा पास करके आ जाते थे जिनकी लंबाई समेत अन्य कमियां होती थी।
अब फिजिकल लेने का कारण क्या रखा गया है, इसका कारण इसलिए रखा गया है कि देखिए जब जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे तो उनकी हाइट कम रहती थी या उनकी चेस्ट वगैरह कम रहती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, आगे भर्ती में मतलब जब एग्ज़ाम होता था वो वहाँ तक जाते और बाद में जब भर्ती होती फिजिकल होता तो वहाँ पर उन दिक्कतें आती थी। इसलिए अब क्या होगा, पहले से उनका क्या कर दिया जाएगा, हाइट वगैरह में जो कम होंगे उनको पहले से अलग कर दिया जाएगा और वो उस परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। तो पहली बार ही ऐसा किया गया है यहाँ पर। और खत्री साहब ने कहा है कि भाई पहले ये होता था, काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलती थी, इसलिए ये सब किया जा रहा है, ये बदलाव। आगे है कि यूजीसी नेट, अब जो यूजीसी नेट के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते थे तो जनवरी तक यह आवेदन की इसकी अंतिम तिथि पहले क्या थी, 17 जनवरी तक थी। लेकिन अब क्या करा गया है, अब इसकी जो तिथि है आवेदन करने की यूजीसी नेट के लिए, आप 23 जनवरी तक इसकी जो है, यानी कि आज लास्ट डेट है, आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों बढ़ाई गई, इसका कारण क्या था, फीस, आवेदन, दस्तावेज व फोटो अपलोड समय से करने के निर्देश हैं। ये फैसला इसलिए लेगा कि अत्यधिक भीड़ के कारण उम्मीदवारों द्वारा अपनी फीस और आवेदन पत्र न भर पाने को देखते हुए लिया गया कि ज़्यादा मतलब क्या हुआ था, ऑनलाइन भी काफ़ी कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा होने से काफ़ी बच्चे अपनी फ़ीस और अपना जो अप्लाई करना था जिन्होंने, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे। इसलिए क्या करा गया, 17 जनवरी के बाद ये डेट 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। यूजीसी नेट ने छात्रों के हितों के लिए दिसंबर 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का ये फैसला लिया है। इसके बाद ही जिनका जो कैंडिडेट्स रह गए थे, जिनका आवेदन करते टाइम कोई दस्तावेज रह गया था, फीस या फ़ोटो कुछ अपलोड नहीं कर पाए थे, वो सब अपना आज का दिन है आपके पास, अपनी फीस, अपनी फ़ोटो, कोई भी अगर और डॉक्यूमेंट है वो सब आप अपना इसके अंदर जमा करा सकते हैं। तो ये यूजीसी नेट के लिए है। नेक्स्ट है जो यूपीएससी और एचपीएससी के साक्षात्कार। देखिए यूपीएससी का और एचपीएससी के दोनों का ही मेन रिजल्ट, प्री और मेन दोनों जो एग्ज़ाम थे वो हो चुके थे और उनका रिजल्ट भी घोषित हो गया। जिन बच्चों ने यूपीएससी और एचपीएससी दोनों में ही सॉरी जिन बच्चों ने यूपीएससी और एचपीएससी दोनों के अंदर उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, लेकिन अब उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि दोनों के जो इंटरव्यू डेट है, साक्षात्कार की जो तिथियां थी वो आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से अब जो हरियाणा में है जनवरी से शुरू होंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के, तो दोनों की देखिए 30 जनवरी से ही दोनों के जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट होने थे। तो अब इसमें क्या छूट है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही सिविल सर्विस की भर्ती में पर्सनैलिटी टेस्ट और साक्षात्कार की तिथियां आपस में टकरा गई। इसलिए जो युवा थे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उनको प्रॉब्लम हो गई कि वो कौन सा इंटरव्यू दें। यूपीएससी भी क्लियर है उनका, तो एचपीएससी भी है। तो इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार के दिन में बदलाव करने की छूट दी है, जो यूपीएससी के पर्सनैलिटी टेस्ट और मौखिक परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि जिन कैंडिडेट्स का यूपीएससी भी क्लियर है तो उनके लिए हरियाणा सरकार ने छूट दी है कि वो जो बदलाव है उनका इंटरव्यू के लिए बदलाव रखा जाएगा, टाइम में छूट दी जाएगी उनको। हरियाणा सिविल सर्विसेज की कार्यकारी शाखा में कितने 156 पदों के लिए साक्षात्कार होना है। ये 30 जनवरी से होकर 5 जनवरी तक चलेंगे और यूपीएससी भी 30 जनवरी से सिविल परीक्षा के लिए जो इंटरव्यूज हैं वो लेने जा रहा है। हाँ अच्छा, फिर जो देखिए अब ये कर दिया गया है, ये है मेन इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये पैराग्राफ जरूर पढ़ेंगे कि जो कैंडिडेट्स यूपीएससी का अगर उनका साक्षात्कार आया है, इंटरव्यू आया है, तो वो कैसे अब इसके लिए अपनी छूट को कैसे वो कर सकते हैं अप्लाई। तो देखिए एचपीएससी ने निर्णय किया है कि ऐसे उम्मीदवारों को उनकी सुविधा के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उन्हें क्या करना है, उन्हें ईमेल sr4hpsc@haryana.gov.in पर 23 जनवरी तक आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू का लेटर वहाँ से भी आया है यूपीएससी का, तो यूपीएससी द्वारा जारी साक्षात्कार के पत्र के साथ अपना प्रतिनिधित्व आपको प्रस्तुत करना है इस ईमेल आईडी पर। तो ये सब आप जरूर करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
ग्रुप सी व डी के लिए बनेंगे अलग पोर्टल। तो देखिए ग्रुप सी में जो आवेदकों का इंतजार अब और लंबा कर दिया गया। पहले कहा था कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लेने की तैयारी होगी। जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम 5-6 नवंबर को हो चुका है। साथ ही कहा गया था कि डी के लिए भी जो एग्ज़ाम है मार्च में लिया जाएगा। मार्च की 4, 5 और 11 तारीख जो हैं 11-12 निर्धारित की हो गई थी। अब इसमें क्या रहेगा, थोड़ा पोर्टल बनानी है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बताया कि अभी उनका पोर्टल तैयार नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें निलंबन होगा, देरी होगी। तो क्या है पूरा एक बार देखते हैं थोड़ा इसको भी। तो देखिए रिजल्ट आने के बाद भी प्रक्रिया में उलझा आयोग। 3,57,000 बच्चों ने ये पेपर क्लियर किया है। क्लियर कौन सा, ग्रुप सी के लिए। तो इसके लिए जो आने वाली जो पोस्टें हैं, इसके 42,000 पोस्टों की भर्ती का इंतजार और लंबा हो गया है, क्योंकि आयोग इसके लिए 2 पोर्टल बना रहा है। इसमें पोर्टलों पर ग्रुप सी व ग्रुप डी की अलग अलग जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही जिन ये जो सीईटी की परीक्षा पास किया उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी पोर्टल पर आवेदन करने को कहा जाएगा। फिर उनके बाद 15 से 20 दिन का समय होगा, उनकी जांच होगी कि इनकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी आधार पर फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कौन सी, जो सीईटी का जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। आयोग ने जनवरी में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया था, परंतु अब यह लेट होती हुई नजर आई, क्योंकि जब पोर्टल बनेगा फिर उस पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि अभी तक पोर्टल नहीं बन पाए हैं। पोर्टल ग्रुप सी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बनेगा, जबकि दूसरा डी के लिए आवेदन। तो अभी इन्होंने ये भी बोला है कि जो डी है, डी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, वो भी अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो ये सब करने में टाइम लगेगा, इसलिए जो सब अभी ये चीज़ें हैं, भर्ती प्रक्रिया है सीईटी की, इसमें थोड़ी और देरी हो सकती है। तो ये थी सारी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर